इस दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, एक लिविंग, एक स्पेंडिंग। लिविंग वो होते हैं जो अपने सपनों के लिए, अपने मकसद के लिए अपनी जिंदगी को जीते हैं, और एक वो लोग होते हैं जिनका अपनी जिंदगी में खुद का कोई मकसद ही नहीं होता। वो इसलिए जी रहे होते हैं ताकि दूसरों के सपने सच हो और हमें सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान में गुजारा कर सके। उनकी कोई डिमांड ही नहीं होती ना खुद से, बस जिंदगी भर भगवान को कोसते रहते हैं। और एक वो लोग होते हैं जो दूसरों को जिंदगी देते हैं। कुछ लोग जिंदगी को स्पेंड करते हैं बिना किसी पर्पस के, बिना किसी लाइफ के, और कुछ लोग होते हैं जो जिंदगी को जीते हैं। हमारे इंटायर वर्ल्ड में 95% ऐसे लोग हैं जो जिंदगी को सिर्फ खर्च खर्च और खर्च किए जा रहे हैं, और सिर्फ 5% लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जिंदगी को जीते हैं, क्योंकि उनके पास एक मकसद होता है जिंदगी को सही दिशा में, सही तरीके से जीने का। अब आपको डिसाइड करना है कि आप भीड़ के लोग बनेंगे जो 95% हैं, या 5% बनेंगे जो भीड़ नहीं, एक यूनिक पर्सनैलिटी है दोस्तों। जैसे आप बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स को देख सकते हैं, ये यूनिक हैं, इनके जैसा दूसरा कोई नहीं। कोई इन्हें कॉपी करेगा तो करने में उसको 20 साल लग जाएंगे कॉपी होते होते, और जब तक वो कॉपी करता है तब तक ये एक नई ब्रांड, एक नई यूनिकनेस, एक नए एडवांटेज अपने अंदर लेके आ जाते हैं। इसके लिए जरूरी है दोस्तों, प्रॉब्लम क्या है कि आप वो दवाई बन गए हैं, वो पैरासीटामोल बन गए हैं जिसकी आज के समय में एक्सपायरी डेट हो चुकी है। आप आज एक ऐसी दवाई है जो एक सर दर्द और एक बॉडी का जो पेन है उसको ठीक नहीं कर पाता। जैसे एक दवाई होती है दोस्तों जिसकी एक्सपायरी डेट आने के बाद वो काम करना बंद कर देती है, तो आज आपकी सोच, आपके तरीके बिल्कुल वैसे ही हो चुके हैं जो काम करना बंद कर चुके हैं। तो जरूरी है अपनी एक्सपायरी डेट डिक्लेयर करो दोस्तों। मार्केट में एक नया फोन आता है, उसके 6 महीने बाद वही कंपनी एक नया ब्रांड लॉन्च कर देती है नए नाम से, और हम वो नया प्रोडक्ट खरीदने लग जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि 6 महीने में ये प्रोडक्ट एक्सपायरी हो जाता है। और हम अपने पुराने बिलीफ सिस्टम के साथ, पुराने पैटर्न के साथ सोचते हैं कि अपनी ये जो जंग है मेरी लाइफ की, मैं उसे पुराने बिलीफ सिस्टम के साथ, पुराने पैटर्न्स के साथ, पुरानी प्रैक्टिसेस के साथ जीत जाऊंगा। क्या ये पॉसिबल है दोस्तों? आपको भी अपने अंदर अमेंडमेंट्स लानी पड़ेगी, अपनी एक्सपायरी डेट डिक्लेयर करनी पड़ेगी कि मैं इस तारीख तक एक्सपायर हो जाऊंगा। अब मुझे नई चीजें सीखनी पड़ेंगी क्योंकि मुझे लाइफ को आगे ले जाना है। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी को आगे ले जाएं, तो आपको अपनी लाइफ में अपनी डिक्लेयर करनी पड़ेगी एक्सपायरी डेट। तो दोस्तों, निरंतर आपको अपनी जिंदगी में खुद से ये क्वेश्चन करना होगा कि क्या मैं एक ऐसी दवाई हूं, क्या मैं एक ऐसा इंसान हूं जो आज एक्सपायर हो चुका है, जिसे लोगों को कोई जरूरत नहीं है, जिसे दुनिया भीड़ के लोग कहते हैं। क्या आप वो भीड़ के लोग बन चुके हो एक्सपायर होके? 5% ऐसे लोग हैं जो अपनी जिंदगी को जीते हैं, और भीड़ के लोग नहीं, एक यूनिक पर्सनैलिटी जाने जाते हैं, एक यूनिक लीडर जाने जाते हैं दोस्तों। बात करेंगे सर आमिर खान की। इन्होंने अपना कैरियर क़यामत से क़यामत मूवी से चालू किया था दोस्तों। फिर उन्होंने एक के बाद एक मूवी दी, और आज भी वो सुपरस्टार हैं, छाए हुए हैं सर बॉलीवुड में। ऐसा क्या है उनके अंदर जो बाकी एक्टर्स में नहीं है? दोस्तों, वो दंगल मूवी के लिए 2 बच्चों के बाप बन सकते हैं। गजनी मूवी में एक ऐसा इंसान बन सकते हैं जो अपने याददाश्त खो सकता है। इट मीन्स आपको जज नहीं करना कि वो शूटिंग क्या कर रहे हैं, आपको जज ये करना है कि वो किसी भी कैरेक्टर में घुसने के लिए तैयार हैं, और उन्हें पता है कि ये कैरेक्टर कुछ समय के बाद एक्सपायर हो जाता है, और एक नए कैरेक्टर में अपने आप को नए रोल में, नई मूवी में ले जाना होता है। उसी तरीके से हमारी लाइफ है दोस्तों। इसमें भी एक समय आता है जब आप एक्सपायर हो जाते हैं और आपको एक नया कैरेक्टर प्ले करना होता है, जिसके लिए आपको न्यू लर्निंग, न्यू स्किल की जरूरत होती है, और आप पुराने बिलीफ सिस्टम के साथ, पुराने रॉन्ग एजम्पशंस के साथ बैठे रहते हैं और सोचते हैं मैं जिंदगी काट लूंगा, और आप भीड़ के लोग बन के रह जाते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप भीड़ के लोग बने रहते हैं या अपने आप को एक यूनिक लीडर, एक यूनिक आइडेंटिटी दे पाते हैं। दोस्तों, डिपेंड करता है आप कि आप अपनी जिंदगी को कैसे जीना चाहते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक बार कहा था दोस्तों
कि हमारी जिंदगी का सफर इतना छोटा है कि ये कब बीत जाता है पता नहीं चलता, लेकिन एक अच्छा बनने का प्रोसेस इतना लंबा है कि इंसान एक अच्छी क्वालिटी लाने के लिए जिंदगी बिता देता है लेकिन वो ला नहीं पाता। क्या मतलब हुआ दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि इंटेलिजेंस सबके पास होती है लेकिन विजडम सबके पास नहीं होती। इंटेलिजेंस का मतलब होता है दोस्तों किसी भी चीज को समझना। हम सभी के पास इक्वल इंटेलिजेंस है, इक्वल अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन विजडम सबके पास नहीं होती। विजडम और इंटेलिजेंस में क्या अंतर होता है? इंटेलिजेंस मतलब होता है किसी भी चीज को आप समझ पा रहे हो, अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, तो ये आपका इंटेलिजेंस है। लेकिन उस समझी हुई चीज को जिंदगी में आप ला पा रहे हो, इंप्लीमेंट कर पा रहे हो, तो ये आपके लिए विजडम बनता है। अब आपको एक और एग्जांपल देना चाहूंगा दोस्तों, सचिन तेंदुलकर का और कामले का। ये दोनों एक ही साथ क्रिकेट इंडस्ट्री में आए थे। दोनों के पास सेम पैशन था, सेम एज थे अप्रोक्स, और दोनों के पास सेम सिचुएशन, सेम सर्कमस्टांसेस थे। दो टाइप के लोग होते हैं दोस्तों इस दुनिया में, एक जो सर्कमस्टांस के हिसाब से, सिचुएशंस के हिसाब से टूट जाते हैं और कहते हैं मुझसे नहीं हो पाएगा, और एक वो होते हैं जो सेम सर्कमस्टांस में, सेम सिचुएशंस में रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर देते हैं। ये वो लोग होते हैं जो भीड़ के लोग हैं, जो सिचुएशंस के हिसाब से, हालात के हिसाब से हार मान लेते हैं। और एक वो लोग होते हैं जो सिचुएशंस कोई भी हो, मेंटल एटीट्यूड होता है, फिजिकल एटीट्यूड होता है, दिल और दिमाग में बस एक बात होती है कि मैं ही जीतूंगा और कोई नहीं हो सकता। सचिन तेंदुलकर और कामले एक साथ आए थे साहब, दोनों ने खेलना चालू किया, लेकिन दोनों के पास इंटेलिजेंस जो था वो सेम लेवल का था, लेकिन विजडम सेम नहीं थी साहब। कामले ने अपनी इंटेलिजेंस को विजडम में कन्वर्ट नहीं होने दिया, लेकिन सचिन तेंदुलकर ने बिना नेम और फेम के, बिना इस बात को सोचे कि अच्छा होगा या बुरा होगा, बस एक बात पे फोकस किया कि मेरी जो इंटेलिजेंस है मैं उसे इंप्लीमेंट करता रहूंगा अपने काम में, और हर बार पहले से कुछ बेहतर करता रहूंगा। तो दोस्तों उन्हें मिली विजडम। तो आपको भी लाइफ में डिसाइड करना है, और आज ही करना है, कि मैं अपनी एक्सपायरी डेट डिक्लेयर करूंगा। एक्सपायरी डेट यानी मैं कल से वो निर्जीव इंसान, वो बेवकूफ इंसान, वो भीड़ का इंसान बन के नहीं रहूंगा। मैं बनूंगा एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसे हर लोग चाहेंगे और हर कोई मुझ जैसा बनना चाहेंगे। आपको बनना है एक लीडर लाइफ में, जो हर कोई चाहे आप जैसा बनना। थैंक यू वेरी मच।